हमारे 5:30 बजे खटखटा के उठाए तो हम देखें दरवाज़ा खोल के मैं खोले तो पूरा 12-15 जन दरवाज़ा में पूरा खड़े रही से। हम NIA से आए हैं, रांची से करके पुलिस से पूरा अंदर घुस गए। जल जंगल जमीन की लूट की बात करना, अगर हम भिलाई में बात कर रहे हैं और वही बात आदिवासी लोग कर रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? जल जंगल जमीन पर आवाज उठाता ना मन, मजदूर मन बर, महिला मन बर, बस्ती बचाओ बर, ये सारा चीज करना अगर गुनाह है तो सरकार ला ये बर्दाश्त नहीं है। बस्तर में आए दिन जो दमन हो रहा है आदिवासियों के ऊपर में उनकी बात रखते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के इनको एक तरीके से संगठन को खत्म करने की एक साजिश है। जो गरीब मन पर, जो मजदूर मन पर आवाज उठाई होकर मुहल बंद करवाना है, बस वाला जेल में डाल दो। ये तो कोर्ट ने भी प्रूफ नहीं किया है मुझे कि नक्सली है और फलाना ठिकाना है। बहुत पुराना एक ठो पर्चा मिले है, वो पर्चा ला वो मुद्दा बना के वो ले गए, वो 1 अगस्त के रांची वाला है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लगातार छत्तीसगढ़ में NIA की टीम कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान आज दुर्ग जिले के भिलाई के जामुल क्षेत्र के लेबर कैंप में भी कलादास डहरिया के घर में भी आज छापेमारी की गई। आखिर NIA की टीम उनके यहाँ छापेमारी क्यों की, क्या है NIA की टीम का यहाँ छापेमारी करने का कारण, हम शिव डहरिया से खुद जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा मामला है कि मैं जिस तरीके से हम लोग अभी मज़दूरों के बारे में, मज़दूरों के न्यूनतम वेतन के बारे में जिस तरीके से हमने अभी चिट्ठी लिखा राष्ट्रपति को और सरकार को भी कि आज़ादी के बाद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, आज़ादी के बाद आज तक मज़दूरों को 7,000, 8,000, 9,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। वहीं सांसद में जो लोग बैठे हैं विधानसभा में, उनको लाखों रुपये तनख्वाह मिलता है और 1 रुपये 2 रुपये में चाय मिलता है। तो ये मजदूर जिएगा कैसे? तो ये आज़ादी कौन सी आज़ादी है? इसी बात को हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने के बाद ये सारे प्रक्रियाएं शुरू हुई है और ये बातें खुल के वो उनके तरफ से आई है, NIA के तरफ से, कि आपका गतिविधि कहीं नक्सलवादियों से, नाम नहीं लिया लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहीं भारत विरोधी लोगों से संपर्क तो नहीं है। मैं बोला ऐसा नहीं, मैं सांप्रदायिकता का विरोध करता हूँ, ये है। अगर सांप्रदायिकता का विरोध करना अगर गलत है तो आप मुझे ले जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं हमारा भारत देश संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। वो आपसे क्या क्या पूछ रहे थे? मेरे से पूछा कि आपका संपर्क किन से है। बोला मेरा जितना ट्रेड यूनियन है, जन आंदोलन, उनसे मेरा संपर्क है और उससे ज़्यादा नहीं है। तो बोले कि आपका झारखंड से कोई संपर्क है? बोले कि ये दामोदर तुरी नाम के आदमी को जानते हो? ठीक है। तो मैं बोला, वो मेरे मोबाइल में नंबर नोट है, क्योंकि मैं कलाकारी जाता हूँ ना प्रोग्राम में, तो कई लोग नंबर देते हैं, भैया आपका प्रोग्राम कराने के लिए हम संपर्क करेंगे। है कौन? अब मुझे भी तो पता नहीं है, ये तो बता रहा हूँ। आपके मोबाइल में सेव था? वो कार्यक्रम में गया था तो कोई नंबर देते हैं ना लोग, तो नंबर में सेव है, तो यही बात है। बाहर से फंडिंग होने की भी बात कही गई है। ये गलत बात है। तो आपसे क्या क्या लेके गए? बाहर से फंडिंग बताइए, वो बताए ना, ये नहीं ये बताएगा बाहर से फंडिंग कहाँ होता है। क्या बच्ची का लैपटॉप ले गए थे? लैपटॉप में ऐसा क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, बच्ची की पढ़ाई है। क्या क्या ले गए हैं? लैपटॉप ले गया, पेन ड्राइव ले गया और ये ले गया मोबाइल। और कुछ पर्चा भी? पर्चा नहीं, पेन ड्राइव में जो पर्चा है वही है। आप नक्सल क्षेत्र में भी जाके अपना कुछ कार्यक्रम, अपना प्रदर्शन करते हो, इससे कुछ जुड़ा हुआ मामला? ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन एक बात सच है कि जहाँ पर अन्याय होता है हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो बस्तर हो, चाहे हसदेव हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो। हम पूरे दुनिया के अंदर जहाँ पर अन्याय होता है आवाज़ उठाते हैं। अब उसको बोलेंगे कि तुम मुझसे मिले हो तो फिर तो छोड़ दीजिए, आप मिले तो बोल दीजिए। क्या क्या खोजे? पूरा घर खोजा सर। कितना घंटा पूछताछ हुई आपसे? कितने लोग? 5:30 से 9 बजे तक। आप दोनों कांग्रेस और BJP शासन में लगातार प्रदर्शन करते थे, ये सारा किसके तरफ से? ये दोनों की तरफ से है। मैं किसी को एक को दोष नहीं दूंगा, दोनों इसमें शामिल है, दोनों शामिल है इसमें, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब शामिल। ये बोल रही थी कि आपका कोई नक्सली कनेक्शन है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। जल जंगल जमीन की लूट की बात करना, अगर हम भिलाई में बात कर रहे हैं और वही बात आदिवासी लोग कर रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? और उसमें अब तुम जो है ना ये एकता दिखा दोगे कि ये भी जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे थे, ये भी नक्सली।
ये गलत बात है, ये सरकार बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं है उसका। चैनल के मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, भिलाई के अंदर सारे चैनल के मेरे मित्र हैं। सब लोग मेरे घर में आकर के सुबह से दर्जनों चैनल के लोग बाइट लेके गए हैं, लेकिन जो वो हेडिंग देते हैं कि ये नक्सलियों के मददगार के घर में एनआईए आया, ये क्या है? तो मैं तो मतलब कोई, ये तो कोर्ट ने भी प्रूफ नहीं किया मुझे कि नक्सली है और फलाना ठिकाना है। तो कोशिश करिए ये इस तरीके का ना हो भाई। जो बात है वो हेडिंग दीजिए, मैं इसके घर नहीं आया, एनआईए आया, जांच करके चला गया, हो गया। उसको आप जो है ना, और कोई बोल रहा है कि ये तो एनजीओ का ठेकेदार है, फलाना है ठिकाना, ये सब साथी लोग मेरे को जानते हैं। हम लोग मजदूरों के चंदा से हमारा सब कुछ चलाते हैं, ये गलत बात है। जी नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नीरा डहरिया। आप कलादास डहरिया की वाइफ जी। क्यों आई थी आज एनआईए की टीम आपके यहाँ? अब पता नहीं वो कैसे पता चले है कि हमारे यहाँ नक्सली के समर्थन करके, लेकिन पूरा संगठन के लोग गवाह है, यहाँ के पूरा बस्ती गवाह है कि हमन का काम करथन और काकर बर काम करथन, और कलादाजी भी काकर बर काम करती। वो हर रोज सुबह से उठ के सफाई कर्मी मन के झाड़ू बर, ओकर वेतन बर, ओकर पेमेंट स्लिप बर रोज नगर पालिका जाते, ओकर मन के मांग ल दिवाए बर। जल जंगल जमीन बर आवाज़ उठाथन हमन, मजदूर मन बर, महिला मन बर, बस्ती बचाओ बर। ये सारा चीज़ करना अगर गुनाह है तो सरकार ला ये बर्दाश्त नहीं है। ये सब चीज़ पता नहीं सरकार कुल मिला के ये चाहते कि जो गरीब मन बर, जो मजदूर मन बर आवाज़ उठाई ओकर मुँह बंद करवाना है, बस वाला जेल में डाल दो, धारा लगा के ओकर घर में छापा पड़वा के, भाई वही ओकर काम है कि सब चीज़ ला लोग जान मत सके। वही मतलब बिना सूचना के सुबह 5:30 4 बजे सूचना नहीं मिला था? नहीं, कुछ भी सूचना नहीं मिले है। 2 लड़के आ रही से रात में 10 बजे, फिर घर ला देख के गए एकदम अनजाने छुपे रूप से दूसरों द्वारा। फिर 4 बजे से पूरा पुलिस गाय करके बता दे बाहर के मन, लेकिन हमन तो सोए रहे। हमारे 5:30 बजे खटखटा के उठाए तो हम देखें दरवाज़ा खोल के मैं खोले तो पूरा 12-15 जन दरवाजा पूरा खड़े रही से। हम एनआईए से आए हैं, रांची से करके पुलिस से पूरा अंदर घुस के अब पूरा सामान पूरा छानबीन करे। आगे और क्या बोल के गए हैं वो? आगे वही बोल के गए कि वो तो बहुत सारा चीज़ बोला थे। अब न्यूज़ वाले मन भी, बहुत सारा न्यूज़ वाले मन आ रही से पूरा अफवाह फैलाते न्यूज़ वाले मन भी कि नक्सली के साथ एक साठ गाँठ करके, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। हम जन संगठन वाले हरन, जनता के लिए काम करथन। और ये बोले है कि 1 अगस्त को रांची आना करके बुला है। और मोबाइल और मोर बेटी है पढ़ते वर्धा में, तेकर लैपटॉप पिगड़ा सन है तेला, और ओकर मोबाइल और एक ठो रिमोट में बहुत पुराना एक ठो पर्चा मिले है। वो पर्चा ला वो मुद्दा बना के वो ले गए, वो 1 अगस्त के रांची वाला है। क्या चाहोगे आप शासन प्रशासन? शासन से क्या चाहेंगे हम? शासन तो जो सरकार कर रही है वो शासन कर रही है। शासन भी तो सरकार की है, कोर्ट कचहरी भी तो सरकार की, जनता का सुनते कहाँ है बताओ? हम क्या मांग करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? हम उम्मीद करेंगे तो हमारी जनता से हम उम्मीद करेंगे, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। जो हमारे पीछे आते हैं हम उनके पीछे जाते हैं, वही लोग की हैं, उनके ऊपर हमको ज़्यादा उम्मीद है। सरकार तो फंसाने की काम कर रहे हैं। देखिए, वो 90 से योगी जी का आंदोलन में जुड़े हैं। वो खुद एक मजदूर थे, बीके हाइजिंग करके निकाले गए मजदूर हैं, और योगी जी के आंदोलन से 90 से जुड़े हैं, और लगातार मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का, शोषित जनता का लगातार आवाज़ उठा रही है। मैं भी उसी संगठन से, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति से, मैं किसान आंदोलन से भी ऐलान करता हूँ। पूरा छत्तीसगढ़ में जो संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ है उसमें मेरी जिम्मेदारी है। ये साथी ट्रेड यूनियन का आंदोलन देखते हैं, सफाई काम मजदूरों का, एसीसी के मजदूरों का, बीके के इंजीनियरिंग का, तमाम मजदूरों के मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथ साथ पर्यावरण की जो मांगे हैं, हसदेव जंगल की उजाड़ने की बात है, उसकी मांग उठा रहे हैं। बस्तर में आए दिन जो दमन हो रहा है आदिवासियों के ऊपर में, उनकी बात रखते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के इनको एक तरीक़े से संगठन को ख़त्म करने की एक साजिश है। और यहाँ जब से अडानी आया है, अडानी मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके दबाव में और एक तरीक़ा से ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं उनको भी हटाने की जो साजिश, विस्थापन करने की साजिश हो रही है, उन सब चीज़ की आवाज़ों को आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए आंदोलन की आवाज़ न बने, मुखर आवाज़ को दबाने की बड़ी साजिश है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज